नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे मॉडल या एक ऐसे फिश के बारे में बताना चाह रहा हूं जो अभी आने वाला टाइम पे सर्दी भी है, उसके साथ साथ हमारा फिश फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में आपको काफ़ी हद तक अच्छा मुनाफा दे सकता है। जिनके पास फीडिंग कैपेसिटी नहीं है, जो बाहर से फीडिंग नहीं करा सकते, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसीलिए कृपा करके जो मतलब वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। और जो नए बंदे देख रहे हैं, पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है एक्चुअली, हमें किसी फिश को बड़ा करने के लिए उन फिश का बिहेवियर को समझना पड़ेगा। ऐसे एक फिश है जो नेचर से मिलने वाला फीड के ऊपर बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, साथ ही साथ आपको दूसरे मछली का ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। और तालाब के जो हम लोग इकोसिस्टम है, उनके लिए जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद की जो जरूरत है, एक्चुअली मेन खाद क्या होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों खादों का एक मिश्रण जरूरी है तालाब के अंदर। उन्हीं को एक बराबर बैठा के रखता है, जिसका कारण तालाब के अंदर अच्छे गुणवत्ता वाले प्लैंकटन क्रिएट होता है, जो मछली को ग्रोथ करने वाले बहुत ही जरूरी है। वो कुछ नहीं है, वो ग्रास काप की बात कर रहा हूँ। कई कई जगह पे उसको घास खाने वाला मछली भी बोलते हैं। अभी जिनके पास अवेलेबल घास टाइप का चीजेस जैसे एजोला, डाकवीड, वो इन मछली को आराम से पाल सकता है और इनके साथ दूसरे मछली के भी पालन हो सकता है। तो पहले चीज को समझा देता, वो आपको करना क्या है। देखिए, 1 एकड़ में बहुत आदमी बोलता भी है मेरे को, सर ग्रास काप का मोनोकल्चर किया जा सकता है। अभी ग्रास काप का मोनोकल्चर एक्चुअली देखा जाए, मोनोकल्चर मतलब सिंगल पीसेस का फार्मिंग करना। सिंगल पीसेस का फार्मिंग करना में भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, जितना हमें प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए तो उतने प्रोडक्टिविटी हमें तालाब से नहीं मिल पाएगा। ओनली पर अगर ग्रास काप का फार्मिंग करूँ तो मान के चलो पर एकड़ में हमें 15 कुंटल 20 कुंटल तक के हमें प्रोडक्शन मिल सकता है। लेकिन उसके साथ अगर और थोड़ा सा मछली और ऐड कर दूँ तो हमें 30 से 35 कुंटल तक हम लोग प्रोडक्शन लिया जा सकता है। पर एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, हमें ग्रास काप को मैक्सिमम देना पड़ेगा। ग्रास काप को देंगे कितना, अभी ग्रास काप आपको पर डेसिमल 15 पीस दीजिए। 15 पीस अगर ग्रास काप हम लोग ऐड करते तो, और बाकी जो लेयर है, मतलब ग्रास काप हमें लो मिडिल लेयर में रहते हैं एक्चुअली, वो फीड के लिए तो कहीं पर भी जाते हैं। तो हमें ऊपर वाले लेयर के लिए हम लोग हमें ऐड करेंगे और 5-5-10 पीस। ऊपर वाले लेयर में 5 पीस और नीचे वाला लेयर में 5 पीस, तो टोटल हो गया हमारा 25 पीस। इतना अगर दे के हम फिश फार्मिंग करते हैं तो हमें जो दूसरा ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर को फीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप फीडिंग हल्का फुल्का कर सकते हो, 1-आधा% कर सकते हो तो मछली के लिए और अच्छा। अगर जिनके पास नहीं है, नहीं करने से भी चलेगा। इससे होता क्या है, 15 पीस पर डेसिमल अगर हम लोग फीस छोड़ते हैं, लेकिन इनके एक चीज़ है, देखिए चीज़ें को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने जो चीज़ बोल रहा हूँ उनको अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे तभी और रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कोई चीज़ छोड़ेंगे, कोई चीज़ ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है ऐड करने से और बेहतरीन किया जा सकता है, ऐसे बात नहीं बोलूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं है जो बोल दिया वही फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। फिश फार्मिंग बहुत ही आगे तक है। मैं जितना समझता हूँ, मैंने जो इतना पिछले 11-12 सालों से किया, उसी को आप लोगों को निचोड़ बताता हूँ। मैं खुद भी अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे पता है फिश फार्मिंग और भी बड़ा है, इनको और गहराई से जाना जाए तो इनके ग्रोथ और भी अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। चलिए, 15 पीस इनके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। 50 से 100 ग्राम साइज का फीस छोड़ना पड़ेगा। 50 से 100 ग्राम फीस अगर छोड़ेंगे, और अगर ग्रास का आपका बॉडी वेट का मैक्सिमम 10% तक घास हो सकता है, इसमें हम नेपियर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या आपको मकाई वगैरह भी लगा सकते हो। ये पूरे आपको घास, किसी टाइप का हरा चारा आपको उसको उपलब्ध कराना है, नरम टाइप का हरा चारा। इसके लिए आप अगर एजोला है, डाकवीड है, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। तो पार जो ग्रास कप को हमें पकड़ के चलना है, ग्रास कप का बॉडी वेट का आपको अगर
मैक्सिमम 10% बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा दोगे तो तालाब के अंदर दिक्कत पैदा होगा, क्योंकि ग्रास का बहुत ही ऐसा खादक है ना, वो कंटिन्यू भोजन करेगा। 20 किलो तक खा, मतलब आपको अपना बॉडी वेट का ना 20% तक खा सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, 10% में जो फायदा मिलना वो फिर खाएगा और उसको निकालेगा। वो जो निकाल देगा ना वो तो आपको तालाब के अंदर हानि पहुंचाएगा। तो ग्रास कप अगर 10 किलो पर डेसिमल हम लोग, सॉरी 10 उनके बॉडी वेट का 10%, मतलब अगर 1 कुंटल में ग्रास कप अगर छोड़ा हो तो मैं उनके 10 किलो करके डेली फीड देंगे। अभी कुछ दिन बाद वो 10 किलो को फीड आपको फिर मछली बढ़ जाएगा, तो आपको फिर थोड़ा काउंटिंग करके आप उनको ऐड कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप हर 7 दिन के बाद 10% तक आप फीड को इंक्रीज करिए, 10 से 15% तक इंक्रीज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर 1 महीने के बाद आप मछली पकड़ के चेक कर लेना कितना अब आपको बायोमास हो गया, उसके हिसाब से आप इंक्रीज करिए। अभी क्या होगा, जो आपको ग्रास कप होता है ना, ग्रास कप मछली जो खाना खाते हैं उनमें पूरे पोपार उन खाने को डाइजेस्ट नहीं करते और छोटे छोटे बारीक बना देते, तो उसके बाद वो आधा डाइजेस्टेबल फीड को बाहर वो पोटी के रूम में फेंक देता है और वो पानी में घुल जाता है। पानी में जैसे घुलता है तो उनमें जो कण होगा उनके अंदर बैक्टीरिया, प्लैंकटन, पेरीफाइटन वो बहुत हद तक जमा होता है, जो दूसरे मछली उसके बहुत ही आनंद के साथ खाते हैं और अपना शरीर का जो न्यूट्रिशन की जरूरत है उससे फुलफिल करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऊपर वाले लेयर में अगर देखा जाए ग्रास कप रखता हो तो आपको ब्रिगेड फिश का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, लेकिन ब्रिगेड ऊपर में अगर 5 फिश डालता तो उनमें मैक्सिमम 3 पीस तक ब्रिगेड डालिए, क्योंकि 3 पीस से ज़्यादा 5 पीस से ब्रिगेड मत डाल दीजिए, या 4 पीस डालिए, 1 पीस आप कातल छोड़िए। क्योंकि ब्रिगेड फिश अगर हम ज़्यादा डाल देते तो तालाब के अंदर वो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले लेता है, तो हमें दूसरे फिश से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और खुद ग्रास खाने के कारण उनको पचाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो भी तालाब के अंदर छान के ऑक्सीजन की जरूरत, अगर उनको सही से पचन खाने को डाइजेस्ट करना है, उनको हेल्थ में बॉडी में अगर मास बढ़ाना है या उनके बॉडी वेट गेन करना है तो उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिएगा। तो इसीलिए तालाब के अंदर ऑक्सीजन शॉर्टेज हो सकता है, इसीलिए आप लोग ब्रिगेड का मछली को आप कम रखिए और कातल और नीचे आप कॉमन करप छोड़ दीजिए या मृगल छोड़ दीजिए, हाफ आप कॉमन है हाफ मृगल छोड़ दीजिए जो 5 पीस है, तो आपको बहुत अच्छे इनके जो शरीर से निकले हुआ जो पोटी होगा वो मछली खाएगा, मछली से भी फिर निकलेगा वो आपको तालाब के अंदर हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा तो वो डिकम्पोजिंग होगा, दूसरे न्यूट्रिशन बढ़ेगा, तो तालाब के अंदर आप देखेंगे हरापन कंटिन्यू बना रहता है। जो फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन बनाने के लिए हम लोग अलग से डोज देते, इनके डोजेज की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो मॉडल है, इस मॉडल को आपको फार्मिंग करने के लिए कुछ चीज बिल्कुल दिमाग में रखना है, वो है इनके मेंटेनेंस को आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। फर्स्ट मेंटेनेंस, इनको पर डेसिमल या पर डेसिमल 150 से 200 ग्राम चूने का इस्तेमाल हर 15 दिन से 20 दिन के बीच में करना पड़ेगा। मतलब 1 एकड़ में 15 से 20 किलो चूना आपको पर 15 से 20 दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि इनके शरीर से निकली हुआ जो चीजें है वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोजिंग होना है। अगर डिकम्पोजिंग नहीं होगा तालाब के अंदर गैस क्रिएट करके आप मछली को कुछ भी कर दे, गैस वगैरह खराब गैसेस होगा, वातावरण सही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली मछली के अंदर बीमारी आएगा, मछली का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको 15 से 20 किलो पर एकड़ चूना आपको ऐड करना। उसके साथ साथ आपको 15 किलो नमक पर एकड़ पर 20 दिन के इंटरवल में आपको देना पड़ेगा। और सेम चीज और एक है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुड़ या मोलासिस आपको 40 ग्राम पर डेसिमल या 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको हर 15 दिन में आपको तालाब के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर ये चीज आप लोग करेंगे तो आपको फिश फार्मिंग काफी अच्छा होगा। दूसरी बात, आपको फॉल्स नेटिंग हर 10 से 12 दिन में एक बार करना है। फॉल्स नेटिंग मीन्स अगर आप नेट नहीं है, एक रस्सी होगा, रस्सी के अंदर वजन थोड़ा दूरी में वजन बांधा रहेगा और आपको जैसे नेट खींचते नेट के जैसा खींचेंगे, जिससे तले नीचे का हिस्सा थोड़ा रगड़ का, इससे क्या होगा गैसेस वगैरह पैदा नहीं होगा और हमारा भरपूर मात्रा में प्राकृतिक भोजन उनसे बनता है।
जैसे हम लोग जमीन के अंदर खेती करते हैं ना, तो निड़ाई गुड़ाई करते हैं तो पौधे का बढ़ बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जमीन तालाब के अंदर अगर हम फॉल्स नेटिंग करते हैं तो उनके जो प्लैंकटन का बढ़त है ना बहुत अच्छा हो जाता है और नेचुरल फीड बहुत मात्रा में बनता है, तो मछली को हेल्प करता है बहुत हद तक आगे जाने के लिए। आशा करता हूँ इस मॉडल को। और नेटिंग पक्का 1 महीने में एक बार कराना है। नेटिंग को भूलिए मत, नेटिंग बहुत जरूरी है। इससे मछली का मुआयना भी किया जा सकता है, कैसा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ मछली का कोई बीमारी भी अगर बाई चांस हो भी जाए तो हम उसको सही से इलाज कर सकते हैं। इन तालाबों में बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 15 फीट 20 फीट गहरा हो जाए तो तालाब में गैसेस पैदा होगा, क्योंकि इनके शरीर से निकले हुए फैकल मैटर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रहा है। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें से जो आसानी से मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर लोड आपको तालाब के अंदर बढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा गहरा तालाब में मत करिए। तालाब 50 डेसिमल से एबव रखिए। जो तो जितना बड़ा तालाब होता है ये इतने अच्छे आपको फसल देगा, क्योंकि मछली जब बड़े तैयार करेंगे, जैसे आपको ग्रास का भी इसको आसानी से किलो 2 किलो 3 किलो तक किया जा सकता है। जितना आप चाहे वो बड़ा किया जा सकता है, तो आपको उतनी अच्छा हार्वेस्ट भी मिलेगा। आशा करता हूँ चीज़ को आप समझ रहे हो। जो बंदे को मेरे टॉपिक आप लोगों को समझ में आया, चीज़ें को अच्छा लगा, तो पक्का लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। नमस्कार, जय हिंद।